1 जून 1984 अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। बाहर धूप तेज थी, लेकिन अंदर का माहौल बर्फ जैसा ठंडा था। भारतीय सेना की बख्तरबंद गाड़ियां स्वर्ण मंदिर को घेर चुकी थीं। पूरे देश की नजरें ऑपरेशन ब्लू स्टार पर थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ऑपरेशन के शुरू होने से ठीक 72 घंटे पहले दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में एक ऐसी फाइल पहुंचाई गई थी जिसने पीएम एडवाइजर्स के पसीने छुड़ा दिए थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के गुमनाम फील्ड एजेंट ने एक ऐसी सच्चाई खोजी थी जो अगर मान ली जाती तो शायद इतिहास का सबसे खूनी मंजर टाला जा सकता था। उस फाइल में लिखा था, मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग है। एक ऐसी सुरंग जो न सिर्फ हथियारों की सप्लाई लाइन थी, बल्कि मिशन को नाकाम करने का सबसे बड़ा हथियार भी। आज हम उसी अनसुनी चेतावनी की परतें खोलेंगे। 1984 की शुरुआत तक पंजाब एक बारूद के ढेर पर बैठा था। स्वर्ण मंदिर के अंदर भारी मात्रा में हथियार जमा किए जा रहे थे। जनरल सुबेग सिंह, जो भारतीय सेना के ही पूर्व अधिकारी थे, मंदिर की किलेबंदी कर रहे थे। दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सलाहकार इस बात से परेशान थे कि अंदर असल में चल क्या रहा है। सेना को मंदिर के नक्शे तो पता थे, लेकिन मंदिर की दीवारों के पीछे जो जाल बुना जा रहा था उसकी खबर किसी को नहीं थी। तभी एंट्री होती है एजेंट एक्स की। ये एजेंट पिछले कई हफ्तों से अमृतसर की तंग गलियों में एक आम सेवादार बनकर घूम रहा था। उसकी जिम्मेदारी थी मंदिर के अंदर की हर हरकत को ट्रैक करना। मई के आखिरी हफ्ते की एक अंधेरी रात एजेंट एक्स को मंदिर के दक्षिण पूर्वी हिस्से के पास कुछ संदिग्ध हलचल दिखी। वहां कुछ लोग भारी बोरियां लेकर एक पुरानी इमारत के नीचे उतर रहे थे, लेकिन बाहर नहीं आ रहे थे। अपनी जान जोखिम में डालकर वो एजेंट उस जगह तक पहुंचा। वहां उसे जो दिखा उसने उसके होश उड़ा दिए। संगमरमर की फर्श के नीचे एक संकरा रास्ता था, एक गुप्त सुरंग जो मंदिर परिसर के बाहर एक रिहायशी इलाके तक जाती थी। ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये वो रास्ता था जहां से भारी मशीन गन और ग्रेनेड मंदिर के अंदर पहुंचाए जा रहे थे। और सबसे डरावनी बात, ये सुरंग उन जगहों के ठीक नीचे से गुजर रही थी जहां से सेना को एंट्री करनी थी। 30 मई 1984 एजेंट एक्स ने अपनी रिपोर्ट हेडक्वार्टर भेजी। ये रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकारों की टेबल पर पहुंची। संदेश साफ था, सुरंग को ब्लॉक किए बिना हमला करना आत्मघाती होगा। आतंकवादी इसी रास्ते से भाग सकते हैं या पीछे से हमला कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में बैठे कुछ रणनीतिकारों को लगा कि ये जानकारी बढ़ा चढ़ा कर दी गई है। उनका मानना था कि सेना की ताकत के आगे एक सुरंग क्या कर लेगी। ऑपरेशन की टाइमलाइन फिक्स हो चुकी थी और इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा था। चेतावनी को अनवेरिफाइड यानी अपुष्ट बताकर साइड में रख दिया गया। किसी ने यह नहीं सोचा कि एक छोटी सी सुरंग पूरे ऑपरेशन की कीमत कितनी बढ़ा देगी। 3 जून को कर्फ्यू लगा और 5 जून की रात ऑपरेशन शुरू हुआ। जैसे ही पैरा कमांडोज ने मंदिर परिसर में कदम रखा, उन पर उन जगहों से गोलियां चलीं जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसी गुप्त सुरंग और छिपे हुए रास्तों का इस्तेमाल करके उग्रवादियों ने सेना को ऐसी जगहों से घेरा जो नक्शे पर थी ही नहीं। वो सुरंग जो हथियारों की सप्लाई लाइन थी, अब भारतीय जवानों के लिए मौत का जाल बन चुकी थी। नतीजा, वो ऑपरेशन जो कुछ घंटों में खत्म होना था, वो कई दिनों तक खिंच गया। भारी तबाही हुई, निर्दोषों की जान गई और देश के इतिहास पर एक ऐसा दाग लग गया जो कभी नहीं धुला। इतिहास गवाह है कि जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं, सही जानकारी से जीती जाती है। उस दिन अगर उस आईबी एजेंट की बात मान ली गई होती तो शायद 1984 की वो शाम इतनी लाल ना होती। फाइलें आज भी दफन हैं और वो सुरंग शायद आज भी कहीं नीचे दबी हूं। पर सवाल आज भी वही है, क्या हमने इतिहास की उन अनसुनी चेतावनियों से कुछ सीखा, या हम आज भी सिर्फ आदेशों का इंतजार करते हैं। सच अक्सर अंधेरे में होता है, बस उसे देखने वाली आंखें चाहिए। क्योंकि याद रखिए, जो जानकारी कागजों पर दम तोड़ देती है, उसकी कीमत अक्सर मैदान जंग में खून से चुकानी पड़ती है।